हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर आपने किसी अपने खाते से पैसे भेजते हैं किसी को और वह गलती से किसी और के अकाउंट में चला जाता है रुपया, तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए। पैसे वापस करने लेने के लिए क्या आपको टेक्निक अपनानी पड़ेगी, क्या लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, इसके लिए मैं सारी प्रोसीजर इस वीडियो के माध्यम से बना रहा हूँ। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ बने रहें और लास्ट तक देखें, तब इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। दोस्तों, मौजूदा दौर में तकनीक ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। तकनीक की बदौलत मुश्किल काम भी आसान हो गया है। इसमें बैंकिंग सेवाओं को भी आसान किया है। इसमें मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग शामिल है। इस समय इतना ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग या ऑनलाइन से सभी काम हो रहे हैं। आज के समय में डिजिटल वॉलेट, NEFT, RTGS, UPI, गूगल पे, भीम ऐप एवं अन्य सेवाओं के माध्यम से लोग आसानी से पैसों का लेन देन एक दूसरे से कर रहे हैं। इन ऐप्स के माध्यम से ये सभी माध्यम पैसा भेजने या मंगाने का सबसे उत्तम और सरल तरीका होता है, जिनका इस्तेमाल करोड़ों लोग कर रहे हैं। आप भी इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। इन सुविधाओं के चलते पैसे का ट्रांसफ़र करना आसान हो जाता है, लेकिन इसमें गलतियां भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। कभी कभी तो अकाउंट नंबर टाइप करने में ही गलती हो जाती है, और जब आप गलत बैंक में खाता भेज चुके होते हैं तो आपको इसका एहसास होता है। अगर आपने गलती से जो बैंक अकाउंट नंबर टाइप किया है वो बैंक आंकड़ों में उपलब्ध नहीं है, तो सारा पैसा आपका वापस आ जाता है। जैसे आपने कभी गलती से कोई गलत अकाउंट नंबर टाइप किया और वह दूसरे किसी खाता में चला गया, लेकिन वह उस बैंक में मैच नहीं कर रहा है, तो पैसे तो आपको वापस हो जाता है। लेकिन अगर अकाउंट नंबर और बैंक का आंकड़ा सही निकलता है तो वह पैसे उस व्यक्ति के खाते में पहुंच जाता है जिससे आपने गलती से भेजा है। तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। जैसे आपने कोई पैसा दूसरे के अकाउंट में डाल दिया और उसके खाते में चला गया किसी अन्य के खाते में, तो क्या करना चाहिए मैं बता रहा हूँ आगे। सबसे पहले आप उस बैंक मैनेजर से संपर्क करें, ब्रांच जो आपकी है। ऐसे हालात में आप सबसे पहले अपने बैंक को मेल के जरिए सूचना दें। तुरंत बैंक को फ़ोन करें। अगर किसी सूरत में आपका पैसा और बैंक या शाखा में अनजान व्यक्ति के अकाउंट में पहुंच गया है, तो उस सूरत में सिर्फ वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। जैसे जो आपने पैसे भेजा है किसी अनजान व्यक्ति के खाता में गलती से चला गया है, तो वह जो बैलेंस है, जहाँ का वो अकाउंट है, वही बैंक इस समस्या को सुलझा सकता है। आप सबसे पहले अपने बैंक ब्रांच को जानकारी दें। आप मैनेजर से निजी तौर पर मिलें और आपको बैंक को पैसे भेजने का दिन, तारीख, भेजने का समय, अपना अकाउंट नंबर, पैसे पाने वाले का अकाउंट नंबर बताना चाहिए। शिकायत दर्ज करें। जब आप गलत बैंक खाते में पैसा भेज चुके होते हैं तो ऐसी सूरत में उस ब्रांच में शिकायत करें जहां अनजाने में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अकाउंट है। आप वहां भी शिकायत इसी करें जहां पर उस व्यक्ति का अकाउंट है। उस ब्रांच में कोई भी बैंक अपने ग्राहकों के खातों में से पैसे तब तक नहीं निकाल सकता जब तक कि उस ग्राहक की अनुमति नहीं होती है। बैंक अपने कस्टमर्स की सारी जानकारी साझा भी नहीं करते हैं, और अगर बैंक या ब्रांच शिकायत आप करते हैं तो ऐसी सूरत में बैंक ग्राहक की पहचान कर उस पैसे को वापस लौटाने को कहेगा जो गलती से उसके पास चला गया है। अब इसमें लीगल एक्शन क्या होता है। जैसे अगर वो बैंक की बात वो नहीं मानता है तो इसमें लीगल क्या प्रोसीजर होता है। कुछ परिस्थितियों में बैंक की ओर से कहे जाने पर गलती से प्राप्त करने वाला व्यक्ति पैसे लौटाने को तैयार हो जाता है। कुछ तो इतने शरीफ होते हैं कि अगर किसी का पैसा आ गया गलती से तो वह वापस कर देता है, लेकिन कुछ
ऐसे भी होते हैं जो पैसे लौटाने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में बैंक ग्राहक की पहचान कर उस पैसे को वापस लौटाने को कहेगा, और वह पैसे अगर वापस नहीं लौटाता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने का अधिकार हो जाता है। वह बैंक उस अकाउंट होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है और अपनी तरफ से भी लीगल एक्शन ले सकते हैं आप। इसलिए ऐसी स्थिति मत उत्पन्न करिए जिससे आपको समस्या झेलनी पड़े। आप जो भी अकाउंट में पैसे डालें या लेन देन करें, सही करें। अगर गलती से हो जाता है तो जो मैं प्रोसीजर बताया हूँ उसका पालन करें। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए हमारे हैं। और